जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के कुछ श्लोकों का विश्लेषण कर रहे हैं। विश्लेषण से पहले मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरी त्रुटियों को निकालिए ताकि मेरा उत्साह और मेरा मनोबल नीचा ना हो। तो हम यहाँ लेते हैं 13वें अध्याय का एक श्लोक। पहले श्लोक नंबर 24 है। ध्याने नात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना संख्ये अन्ये साख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। अर्थात उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में रखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। इस श्लोक में 5 चीजें आई हैं। साधन चतुष्ट क्या है? तो इसका समाधान ये है कि इसमें विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षु ये 4 साधन होते हैं। इन 4 साधनों में पहला साधन है विवेक। विवेक का तात्पर्य है सत असत, नित्य अनित्य वस्तु के विवेचन का नाम विवेक है। विवेक इनका भली भांति पृथक्करण कर कर देता है। विवेक का अर्थ है तत्व का यथार्थ अनुभव करना, सब अवस्था में और प्रत्येक वस्तु में प्रति क्षण आत्मा और अनात्मा का विश्लेषण करते करते यह विवेक सिद्धि प्राप्त होती है। विवेक का यथार्थ उदय हो जाने पर सत असत एवं नित्य और अनित्य वस्तु का क्षीर नीर विवेक की भांति प्रत्यक्ष अनुभव होने लगता है। इसके बाद दूसरा साधन है वैराग्य। वैराग्य से तात्पर्य है विवेक के द्वारा सत असत और नित्य अनित्य का पृथक्करण हो जाने पर असत और अनित्य से सहज ही राग हट जाता है। इसका नाम है वैराग्य। मन में भोगों की अभिलाषा बनी हुई है और ऊपर से संसार से द्वेष और घृणा कर रहे हैं, इसका नाम वैराग्य नहीं है। वैराग्य में राग का सर्वथा अभाव है। वैराग्य यथार्थ में अभ्यांतरिक अनासक्ति का नाप है। जिसको सच्चा वैराग्य प्राप्त होता है उन पुरुषों के चित्त में ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों में तृष्णा और आसक्ति का अत्यंत अभाव हो जाता है। वे असत और अनित्य से हटकर अखंड रूप से सत और नित्य में लगे रहते हैं। यही वैराग्य है। जब तक ऐसा वैराग्य ना हो जब तक समझना चाहिए कि विवेक में कोई त्रुटि रह गई है। विवेक की पूर्णता होने पर वैराग्य अवश्यंभावी है। तीसरा है इस विवेक और वैराग्य के फलस्वरूप साधक को 6 विभागों वाली एक परम संपत्ति मिलती है। वह पूरी ना मिले तब तक ये समझना चाहिए कि विवेक और वैराग्य में कसर रह गई है, क्योंकि विवेक और वैराग्य से भली भांति संपन्न हो जाने पर साधक को इस संपत्ति का प्राप्त होना सहज है। इस संपत्ति का नाम है षट संपत्ति और इसके 6 विभाग हैं। नंबर 1 शम, मन का संपूर्ण रूप से निग्रहित, निश्चल और शांत हो जाना ही शम है। विवेक और वैराग्य की प्राप्ति होने पर मन स्वाभाविक ही निश्चय और शांत हो जाता है। दूसरा है दम, इंद्रियों का पूर्ण रूप से निग्रहित और विषयों के रस स्वाद से रहित हो जाना दम है। तीसरा है उपरति, विषयों से चित्त का उपरत हो जाना ही उपरति है। जब मन और इंद्रियों को विषयों में रसानुभूति नहीं होती तब स्वाभाविक ही साधक को उससे उपरति हो जाती है।
यह उपरति भोग मात्र से केवल बाहर से नहीं, भीतर से भी होना चाहिए। भोग संकल्प की प्रेरणा से ब्रह्मलोक तक के दुर्लभ भोगों की ओर भी कभी वृत्ति ना जाए, इसका नाम उपरति है। चौथा है तितिक्षा। द्वंद्वों के सहन करने का नाम है तितिक्षा। यद्यपि सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, मान, अपमान आदि का सहन करना भी तितिक्षा ही है, परंतु विवेक, वैराग्य और श्रम, दम, उपरति के अनंतर प्राप्त होने वाली तितिक्षा तो इससे कुछ विलक्षण ही होनी चाहिए। संसार में ना तो द्वंद्वों का नाश हो सकता है और न कोई इनसे सर्वथा बच ही सकता है। किसी भी तरह इनको सह लेना भी उत्तम ही है, परंतु सर्वोत्तम तो है द्वंद्व जगत से ऊपर उठकर साक्षी होकर द्वंद्वों को देखना। यही वास्तविक तितिक्षा है। ऐसा होने पर फिर सर्दी, गर्मी और मान अपमान उसको विचलित नहीं कर सकते हैं। फिर पांचवा है श्रद्धा। आत्मसत्ता में प्रत्यक्ष की भांति अखंड विश्वास का नाम ही श्रद्धा है। पहले शास्त्र, गुरु और साधन आदि में श्रद्धा होती थी, इससे आत्मश्रद्धा बढ़ती है, परंतु अब तक आत्म स्वरूप में पूर्ण श्रद्धा नहीं होती, तब तक एकमात्र निष्कल, निरंजन, निराकार, निर्गुण ब्रह्मा को लक्ष्य बनाकर उसमें बुद्धि की स्थिति नहीं हो सकती है। समाधान छठवां नंबर है मन और बुद्धि का परमात्मा में पूर्णतः समाहित हो जाना। जैसे अर्जुन को गुरु द्रोण के सामने परीक्षा देते समय वृक्ष पर रखे हुए नकली पक्षी का केवल गला ही देख पड़ता था, वैसे ही मन बुद्धि को निरंतर एकमात्र लक्ष्य बिंदु ब्रह्मा के ही दर्शन होते रहना, यही समाधान है। दूसरा आता है फिर मुमुक्षुत्व। इस प्रकार जब विवेक, वैराग्य और षट संपत्ति की प्राप्ति हो जाती है, तब साधक स्वाभाविक ही अविद्या के बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाता है और वह सब ओर से चित्त हटाकर किसी भी ओर ताककर एकमात्र परमात्मा की ओर ही दौड़ता है। उसका यह अत्यंत वेग से दौड़ना अर्थात तीव्र साधन ही उसकी परमात्मा को पाने की तीव्रतम लालसा का परिचय देता है। यही मुमुक्षुत्व है। इसमें एक प्रश्न आता है कि कर्मयोग शब्द किस साधन का वाचक है और उसके द्वारा आत्मा में आत्मा को देखना क्या है। तो इसके उत्तर में कि जिस साधक का दूसरे अध्याय में 40वें श्लोक से उक्त अध्याय की समाप्ति पर्यंत फल सहित वर्णन किया गया है, उसका वाचक यहाँ कर्मयोग है, अर्थात आसक्ति और कर्म फल का सर्वथा त्याग करके सिद्धि और असिद्धि में समत्व रखते हुए शास्त्रानुसार निष्काम भाव से अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार सब प्रकार के विहित कर्मों का अनुष्ठान करना कर्मयोग है। और इसके द्वारा जो सच्चिदानंद घन परब्रह्मा परमात्मा को अभिन्न भाव से प्राप्त हो जाता है, वही कर्मयोग के द्वारा आत्मा में आत्मा को देखता है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय में दान से तापों का लक्षण करके अब दान के 3 भेद बतलाने के लिए पहले सात्विक दान के लक्षण कहते हैं। दात व्ययमिति यद्दानम दीयते अनुकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। दान देना ही कर्तव्य है। ऐसे भाव से जो दान देश और काल और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति दिया जाता है, वह दान सात्विक कहा जाता है।
सात्विक दान, इनका प्रयोग करके भगवान सत्वगुण की पूर्णता में निष्काम भाव की प्रधानता का प्रतिपादन करते हुए ये भाव दिखलाते हैं कि वर्ण, आश्रम, अवस्था और परिस्थिति के अनुसार शास्त्र भेद दान करना है। अपने स्वत्व को यथाशक्ति दूसरों के हित में लगाना मनुष्य का परम कर्तव्य है। यदि वह ऐसा नहीं करता तो मनुष्यत्व से गिरता है और भगवान के कल्याण में आदेश का अनादर करता है। अतः जो दान केवल इस कर्तव्य वृद्धि से ही दिया जाता है कि इसमें इसलोक और परलोक के किसी भी फल की जरा भी अपेक्षा नहीं होती है, तो वो दान संपूर्णतः सात्विक है। यहाँ एक प्रश्न आता है कि अनुपकारणे पद का उपयोग किस उद्देश्य से किया गया है? क्या अपना उपकार करने वालों को कुछ देना अनुचित या राजस दान है? तो इसके प्रति उत्तर में स्पष्ट है कि जिसका अपने ऊपर उपकार है उसकी सेवा करना तथा यथासाध्य उसे सुख पहुंचाने का प्रयास करना तो मनुष्य का कर्तव्य है, कर्तव्य नहीं है। अच्छे मनुष्य उपकारी की सेवा किए बिना रह भी नहीं सकते हैं, उनका स्वभाव पड़ जाता है। वे जानते हैं कि सच्चे उपकार का बदला चुकाया जाना तो उसका तिरस्कार करना है, क्योंकि सच्चे उपकार का बदला तो कोई संसार में चुका ही नहीं सकता है, क्योंकि वे केवल आत्मसंतोष के लिए उसकी सेवा करते हैं और जितनी करते हैं उतने ही उनकी दृष्टि में थोड़ी सी जचती है। वे तो कृतज्ञता से दबे रहते हैं। रामचरितमानस में भगवान श्री राम हनुमान से क्या कहते हैं? सुनि कपितो ही समान हितकारी, नहीं को सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। और श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अपने को श्री गोपी जनों का ऋणी घोषित करते हैं। ऐसी अवस्था में उपकार करने वालों को कुछ देना अनुचित या राजस कदापि नहीं हो सकता है, परंतु वह दान की श्रेणी में नहीं आता है। वह तो कृतज्ञता प्रकाश की एक स्वाभाविक चेष्टा होती है। जो लोग दान समझते हैं वे वस्तुतः उपकारी का तिरस्कार करते हैं, और जो लोग उपकारी की सेवा नहीं करना चाहते वे तो कृतज्ञ की श्रेणी में आते हैं। अतएव अपना उपकार करने वाले की तो सेवा करना ही चाहिए। यहाँ अनुपकारी को दान देने का कहकर भगवान ये भाव दिखलाते हैं कि दान देने वाला दान के पात्र से बदले में किसी प्रकार के जरा भी उपकार पाने की चेष्टा ना करता हो, ना रखे। जिसमें किसी भी प्रकार का स्वार्थ है वही सात्विक मन में नहीं है, उस मनुष्य को दान दिया जाता है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकरण के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस कहलाता है। इसमें श्लोक 17वें अध्याय के श्लोक नंबर 21 में एक प्रश्न आया है कि क्लेश पूर्वक दान देना क्या है। तो इसके प्रति उत्तर में मैं स्पष्ट करूं कि किसी के धरना देने, हट करने, भय दिखलाने अथवा प्रतिष्ठित और प्रभावशाली पुरुषों के कुछ दबाव डालने बिना ही इच्छा के मन में विषाद और दुख का अनुभव करते हुए निरुपाय होकर जो दान दिया जाता है वह क्लेश पूर्ण दान देना है। दूसरा क्वेश्चन किसी ने किया कि प्रत्युपकार के लिए दान देना क्या है। तो इसके उत्तर में
जो मनुष्य बार बार अपने काम में आता है या आगे चलकर जिससे अपना कोई छोटा या बड़ा काम निकालने की संभावना या आशा करता है, ऐसे व्यक्ति को दान देना वस्तुतः सच्चा दान नहीं है। वह तो बदला पाने के लिए मतलब बदले में जो कुछ अपन कर रहे हैं उसको लिया हुआ बयान जैसा है। जिस प्रकार आजकल सोमावती अमावस्या जैसे पर्वों पर अथवा अन्य किसी निमित्त से दान का संकल्प करके ऐसे ब्राह्मण को दिया जाता है जो अपने या अपने सगे संबंधी अथवा मित्रों के काम में आते हैं तथा जिनसे भविष्य में काम करवाने की आशा है, या ऐसी संस्थाओं को या संस्थाओं के संचालकों को दिया जाता है जिनसे बदले में कई तरह के स्वार्थ साधन की संभावना होती है। यही प्रत्युपकार के उद्देश्य से दान देना है। फल के उद्देश्य से दान देना क्या है? एक सज्जन ने पूछा, तो इसके उत्तर में बताऊं मैं कि मान, बड़ाई, प्रतिष्ठा, स्वर्ग आदि इस लोक परलोक भोगों की प्राप्ति के लिए या रोग आदि की निवृत्ति के लिए जो किसी वस्तु का दान किसी व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है वह दान के उद्देश्य से दान देना है। कुछ लोग तो एक ही दान से एक ही साथ कई लाभ उठाना चाहते हैं, जैसे जिसको दान दिया गया है वह उपकार मानेगा और अच्छे समय पर अच्छे बुरे कामों में आपका साथ देगा। नंबर 2, ख्याति होगी जिससे प्रतिष्ठा बढ़ेगी और सम्मान मिलेगा। अखबारों में नाम छपेंगे, बहुत लोग धनी समझेंगे आपको, इससे व्यापार में कई तरह की आपको सहूलियतें मिल जाएंगी और अधिक से अधिक आप धन कमा लेंगे। नंबर 4, अच्छी प्रसिद्धि होने से लड़के लड़कियों के संबंधी भी बड़े बड़े घरों में हो जाएंगे जिससे कई तरह के स्वार्थ सिद्ध होंगे। इस प्रकार की भावनाओं से मनुष्य दान के महत्व को बहुत ही कम कर देते हैं। ऐसे किए हुए दान की श्रेणी में नहीं आते हैं जिसमें आपका कहीं ना कहीं किसी प्रकार का कोई स्वार्थ निहित हो। अब किसी ने ये क्वेश्चन किया कि बिना सत्कार किए जाने वाले दान का स्वरूप क्या है? तो मैं बताना चाहूंगी कि दान देने के लिए आए हुए अधिकारी पुरुष का आदर न करके यथार्थ यथा योग्य अभिवादन, कुशल प्रश्न, प्रिय भाषण, आसन आदि द्वारा सम्मान न करके जो रूखाई से दान दिया जाता है वह बिना सत्कार के दिए जाने वाला दान है। फिर कोई एक सज्जन ने पूछा कि तिरस्कार पूर्वक दिया जाने वाला दान कौन सा होता है? तो 5 बातें सुनाकर, कड़वा बोलकर, धमकाकर, फिर न आने की कड़ी हिदायत देकर, दिल लगी उड़ाकर अथवा अन्य किसी भी प्रकार से वचन, शरीर या संकेत के द्वारा अपमानित करके जो दान दिया जाता है वह तिरस्कार पूर्वक दिया गया दान है। अब एक क्वेश्चन ये उठता है कि दान के लिए अयोग्य देश काल कौन से हैं और उनमें दिया हुआ दान तामस क्यों है? तो जो देश और काल दान के लिए उपयुक्त नहीं है, अर्थात जिस देश काल में दान देना आवश्यक नहीं है अथवा जहां दान देना शास्त्र में निषेध है। निषेध कैसे? जैसे मलिच्छों को देश में नौका दान देना, ग्रहण के समय कन्यादान देना, वे देश और काल दान के लिए अयोग्य हैं और उनमें दिया हुआ दान दाता को नरक का भागी बना लेता है, इसलिए वो दान तामस कहलाता है। तो आगे किसी ने पूछा कि दान के लिए अपात्र कौन है और उसको दान देना तामस क्यों है? तो जिन मनुष्यों को दान देने की आवश्यकता नहीं है तथा जिनको दान देने का शास्त्रों में निषेध है, वर्जित है, जैसे धर्मध्वजी, पाखंडी, कपट वेशधारी,
हिंसा करने वाले, दूसरों की बुराइयां करने वाले, दूसरों की जीविका छेदन करके अपने स्वार्थ साधन में तत्पर, बनावटी विनम्रता दिखाने वाले, मांस मदिरा आदि अभक्ष्य वस्तुओं को भक्षण करने वाले, चोरी व्यभिचार आदि नीच कर्म करने वाले, ठग जुआरी और नास्तिक आदि, ये सब दान के लिए अपात्र हैं तथा उनको दिया हुआ दान व्यर्थ और दाता को नरक में ले जाने वाला होता है, इसलिए वो तामस है। यहाँ भूखे प्यासे नंगे और रोगी आर्त मनुष्यों को अन्न जल वस्त्र और औषधि आदि देने का कोई निषेध नहीं समझना चाहिए। इस प्रकार सात्विक यज्ञ और तप और दान आदि को संपादन करने योग्य बतलाने के उद्देश्य और राजस तामस को त्याग करने के उद्देश्य से उन सबके तीन तीन भेद किए गए हैं। जब वे सात्विक यज्ञ दान और तप उपादेय क्यों हैं, भगवान ने उनका क्या संबंध है, तथा उन सात्विक यज्ञ तप और दानों में जो अंग वैष्णु हो जाए उसकी पूर्ति किस प्रकार से होती है, यह सब बतलाने के लिए भगवान ने आगे बहुत कुछ कहा है। श्रीमद् भागवत गीता के 17वें अध्याय में श्लोक नंबर 24 में लिखा हुआ है कि तस्मादो मित्युहा हर्ते यज्ञ दान तपः क्रिया प्रवर्तने विद्यानोक्ता सततम ब्रह्मा वादिनाम। इसलिए वेद मंत्रों को उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ और दान और स्वरूप क्रियाएं सदा ओम इस परमात्मा के नाम को उच्चारण करके ही आरंभ की जाती हैं। आगे भगवान ने प्रधानतया नाम की महिमा दिखलाई है। इनका यहाँ यह भाव है कि जिस परमेश्वर ने इस यज्ञ आदि कर्मों की उत्पत्ति की है उसका नाम होने के कारण ओंकार के उच्चारण से समस्त कर्मों का अंग वैगुण्य दूर हो जाता है तथा वे पवित्र और कल्याणप्रद हो जाते हैं। यह भगवान के नाम की अपार महिमा है। इसलिए वेदवादी अर्थात वेदोक्त मंत्रों के उच्चारण पूर्वक यज्ञ आदि कर्म करने के अधिकारी विद्वान ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के यज्ञ दान तप आदि समस्त शास्त्र विहित शुभ कर्म सदा ओंकार के उच्चारण पूर्वक ही होते हैं। वे कभी किसी काल में कोई भी शुभ कर्म भगवान के पवित्र नाम ओंकार का उच्चारण किए बिना नहीं करते हैं। अतएव सबको ऐसा ही करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण द्वारिका वासी काशी यादव नंदन आपद भी परिभूताम माम त्राय स्वासु जनार्दन। हे प्रभु, आप सर्वे सर्वा हैं। आपकी आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आपके आदेश से आपके द्वारा उच्चारित इस गीता का मैं पाठ कर रही थी और जैसे जैसे आदेश मिलते जा रहे हैं वैसा वैसा विश्लेषण भी कर रही हूँ। हे प्रभु,